गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में कि पेट क्यों फूलता है। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उनका पेट बहुत ज़्यादा फूलता है, यानी कि ब्लोटिंग होती है, और उन्हें दिन भर अनकंफर्टेबल फील होता है, यानी कि पेट फूला फूला सा महसूस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेट फूलने के कारण क्या होते हैं और आप खुद से क्या अपने लाइफ में चेंजेस करके इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपका पेट फूल रहा है यानी एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस पास नहीं हो पा रही है, वॉमिटिंग है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तब तो आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो अगर ऐसा केस है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको पेट फूलने के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ रहा है, पाँव में भी सूजन है, तो ये कारण हो सकता है कि आपके पेट में पानी भर रहा है। तो ऐसे केस में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आज हम एक सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका पेट फूलता है तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका एक कारण होता है कि अगर आप खाना खाते हैं तो आप किस मात्रा में खाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो आपका पेट फूलेगा। और आप खाने में क्या खाते हैं, टाइप ऑफ फूड भी डिटरमाइन करता है कि आपका पेट फूलेगा या नहीं। और दूसरा कारण है कि आप खाना किस रफ्तार से खाते हैं, यानी कि आप खाना किस स्पीड से खाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से खाना खाते हैं तब भी आपका पेट फूलेगा। और अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा नमक, मैदा, शुगर ये मात्रा ज़्यादा लेते हैं तब भी आपका पेट फूलेगा, क्योंकि नमक, शुगर और मैदा ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाटर रिटेंशन करते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ेगी और आपको ब्लोटिंग की फीलिंग होगी। दिस इज़ वेरी नेचुरली। देन देर आर सर्टेन डिसीजेस जिनकी वजह से भी आपका पेट फूलता है, जैसे गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर, या फिर आपको क्रोन्स डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है। तो ये कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन बहुत कॉमन होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फूड की। अगर आप ज़्यादा गैसी फूड लेते हैं, जैसे कि बीन्स, चाहे वो राजमा हो, लोबिया हो, या फिर ब्रोकली, कैबेज या गोभी जो अपन खाने में लेते हैं, इनको एक गैसी फूड की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि साइंस का ऐसा मानना है कि इसमें एक मटेरियल होता है जिसे हम रेफिनोज कहते हैं। तो बैक्टीरिया रेफिनोज का ब्रेकडाउन नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से गैस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और पेट में ज़्यादा गैस भरने से पेट में तनाव महसूस होगा और आपको ब्लोटिंग की फीलिंग होगी। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप भी अगर अपने खाने में ज़्यादा गैसी फूड लेते हैं तो इन्हें अपने खाने से कट डाउन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीन्स से सभी लोगों को गैस ज़्यादा बनती हो। कुछ लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों में बीन्स या गैसी फूड बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे केस में आपको अपने खाने से इन चीज़ों को कट डाउन करने की ज़रूरत होती है। तो हम अपने खाने में मैक्सिमम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट लेते हैं। तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ज़्यादा गैस प्रोडक्शन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे शुगर, मैदा या ब्रेड ज़्यादा लेते हैं, तो इसकी वजह से गैस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से गैस प्रोडक्शन कम होता है। तो अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। तो होल ग्रेन्स यानी कि जब भी आप रोटी खाएं तो वो उसमें चौकोर ज़्यादा होना चाहिए, मैदे की रोटी ना खाएं। इसके अलावा आप स्प्राउट्स और ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं। ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट लेंगे तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा और उससे गैस प्रोडक्शन कम होगा और आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और पेट फूलने का अगला कारण होता है बबली ड्रिंक्स। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, बियर लेते हैं या फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, तो इनमें सोडे की मात्रा ज़्यादा होती है और सोडे की वजह से आपको पेट में गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और इस वजह से आपको पेट फूलेगा। तो जब भी आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो कुछ गैस तो आपको डकार के थ्रू निकल जाती है और कुछ गैस जो आपके इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, उसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइन फूलेगी और आपको ब्लोटिंग की फीलिंग होगी। तो अगर आपको नोन है कि आप फिजी ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा लेते हैं और उसकी वजह से आपको पेट ज़्यादा फूलता है, तो आपको इन चीज़ों को कट डाउन करने की ज़रूरत होती है। और अगला कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ पेट फूल रहा है, बार बार मरोड़ आ रही है, पेट में दर्द है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आपको मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो उसके लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आपको अन्य कारण जैसे कि लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो आपको कुछ लग्जेटिव लेने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको ज़्यादा फाइब्रस फूड लेने की ज़रूरत है, मॉर्निंग वॉक करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ पानी की मात्रा ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। अगर आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो जो अनडाइजेस्टेड फूड आपके पेट में जमा होता है
उसको बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं और फर्मेंट करने से गैस प्रोडक्शन होता है और उसकी वजह से आपका पेट फूला फूला महसूस होता है। तो आपको अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना जरूरी होता है। ब्लोटिंग होने का अगला कारण होता है ज़्यादा ऑयली और फैटी फूड का लेना। अगर आप अपने खाने में ज़्यादा ऑयल या फैटी फूड लेते हैं तो फैट को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लगता है और फैट ज़्यादा समय तक आपके इंटेस्टाइन में रहता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करते हैं और ज़्यादा गैस प्रोडक्शन होता है और उस वजह से आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। और आपने देखा होगा अगर आप रात के समय ज़्यादा फैटी फूड ले लेते हैं तो आपको बार बार डकार आएगी और पेट फूलने की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप रात के समय ज़्यादा ऑयली और फैटी फूड ना लें और आप रात के खाने में ज़्यादा वेजिटेबल और फल को शामिल करें जिससे कि आप हेवी डाइट ना लें। और पेट फूलने का मुख्य कारण ये भी होता है कि आप खाना किस स्पीड से खाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से खाना खाते हैं उसके साथ आपके पेट में कुछ गैस भी ज़्यादा जाती है और उस वजह से भी ब्लोटिंग होती है। तो हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भरा कि नहीं ये ब्रेन को रियलाइज़ करने में कम से कम 30 मिनट का समय लगता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से खाना खाते हैं तो आप ओवर ईट कर जाएंगे क्योंकि आपके ब्रेन को ये रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आपका पेट भर गया है और आप ओवर ईटिंग कर जाएंगे और ओवर ईटिंग की वजह से भी आपका पेट फूलेगा। तो अब बात करते हैं कि हमें खाना कितना खाना चाहिए। तो हमारे खाने की जो थैली होती है उसकी कैपेसिटी एक मुट्ठी के बराबर होती है, यानी कि हमें इतना ही वॉल्यूम में खाना लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादा वॉल्यूम में खाना लेते हैं तो उसके साथ आप ज़्यादा नमक भी लेंगे, शक्कर भी लेंगे और फैट भी लेंगे तो ये सब चीज़ें वाटर रिटेंशन करती हैं और उसकी वजह से आपका पेट फूलता है। तो आपको एक लिमिट में खाना खाना है। इसके साथ आपको ज़्यादा फाइब्रस फूड, वेजिटेबल और फ्रूट्स ज़्यादा शामिल करना है। तो अब बात करते हैं खाने में नमक की। तो लोगों की अक्सर ये धारणा होती है कि ज़्यादा नमक खाने से सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा है तो इसकी वजह से कई डिसीज़ हो सकती है। जैसे आपको किडनी डिसीज़ हो सकती है, हार्ट डिसीज़ हो सकती है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करना है क्योंकि खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा लेने से आपका वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा और आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अगर आपको भी पेट फूलने की यानी कि ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आप अपने खाने में से नमक की मात्रा को कम करें तो अपने आप आपकी पेट फूलने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है यानी कि आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है तो फैट वाटर रिटेंशन ज़्यादा करता है और इसकी वजह से भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आपको अपना वजन कम करने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपना 5% वेट भी कम करते हैं तो 100% आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप खाने में शुगर की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो शुगर आपके लीवर में जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन भी वाटर रिटेंशन करता है और जब आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा तो आपको पेट में फूला फूलापन महसूस होगा और अननेसेसरी आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। इसलिए आपको अपने खाने में से शुगर की मात्रा को भी कम करने की ज़रूरत होगी। और सर्टेन डिसीजेस लाइक क्रोन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर, तो इस तरह की डिसीज के साथ साथ आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। और सर्टेन ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड या पेन किलर आप ज़्यादा लेते हैं तो इनकी वजह से भी आपका बॉडी वेट बढ़ता है और इसकी वजह से भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आपको पेन किलर और स्टेरॉइड का उपयोग भी अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो आपको ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आप अननेसेसरी कहीं स्टेरॉइड या पेन किलर ज़्यादा तो नहीं लेते हैं, तो इनको कट डाउन करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलने की प्रॉब्लम आपकी लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करती है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत इरेगुलर है यानी आप रात को लेट सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, खाना भी इरेगुलर लेते हैं, देर से खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं लेते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो इन सभी बैड हैबिट की वजह से आपका वेट गेन होगा, बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा और पेट फूलेगा। तो अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस करने होंगे। समय पे सोना है, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है और खाना भी रेगुलर समय पे लेना है। तो मैंने जितने भी कारण बताए हैं उन कारण को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और अगर इनकी वजह से आपका पेट फूलता है तो आप इनमें चेंजेस करके आप खुद से अपने आप में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को 100% सोल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो से आपको ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की प्रॉब्लम के बारे में समझ में आया होगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।